दिल्ली का मौसम सुहावना था। लाल किले की दीवारों से छनकर आती सुबह की धूप दरबार के संगमरमर फर्श पर सोने की रेखाएं बना रही थी। पर आज की सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं थी। आज दरबार में एक विशेष सभा रखी गई थी। राजधानी में पिछले कुछ महीनों से एक अजीब हलचल थी। राज्य के अलग अलग हिस्सों में भक्ति आंदोलन का नया दौर उठ रहा था। साधु, संत, कवि, सूफी, योगी, सब जनता को धर्म, प्रेम और संभाव की सीख दे रहे थे। लोग मंदिरों मस्जिदों से बाहर निकलकर खुले चौबारों में भजन कीर्तन कर रहे थे। आम जनता खुश थी, पर दरबार में बैठे कुछ लोग घबराए हुए थे। क्यों? क्योंकि जब जनता भक्ति में एक हो जाती है तो राजनीति की पकड़ ढीली पड़ती है। दरबार में पहली टकराहट। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, बीरबल एक तरफ और सामने तीन प्रमुख सलाहकार, मुल्ला कादिर, सेनापति फतेह खान और वजीर जफरुद्दीन खड़े थे। मुल्ला कादिर ने कहा, जहांपनाह, ये भक्ति आंदोलन राज्य के लिए खतरा है। लोग धर्म के नाम पर इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसे में शासन कमजोर हो सकता है। अकबर ने भौहें उठाईं। लोग ईश्वर का नाम ले रहे हैं, उसमें खतरा कहा। कादिर ने चालाकी से उत्तर दिया, बादशाह, भीड़ जब ईश्वर के नाम पर जागती है तो राजाओं को भूल जाती है। बीच में बीरबल मुस्कुराया, मुल्ला साहब, जहां ईश्वर हो वहां अन्याय नहीं, और जहां अन्याय नहीं वहां शासन को डरने की क्या जरूरत। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। मुल्ला का चेहरा लाल हो गया। उसने मन ही मन सोचा, यह बीरबल हर बार बात पलट देता है, इसे हटाना ही पड़ेगा। साधु महाराज का आगमन। उसी समय सूचना मिली, एक महान संत दरबार में उपस्थित होना चाहते हैं। उनका नाम था स्वामी आदित्य गिरी, महान योगी, विद्वान और हजारों अनुयायियों के गुरु। अकबर ने तुरंत बुलाने का आदेश दिया। संत ने प्रवेश किया, चमकती धवलदारी, कमंडल, रुद्राक्ष की माला, तेजस्वी आंखें। उन्होंने अकबर को प्रणाम किया। जगदीश्वर आपको सद्बुद्धि दे, महाराज। अकबर ने सम्मानपूर्वक स्वागत किया। स्वामी जी, आप दिल्ली क्यों आए हैं? संत ने जवाब दिया, मैं यहाँ राजाओं को नहीं, मनुष्यों को जगाने आया हूँ। भक्ति वह दीपक है जो भीतर की अंधेरा मिटाती है। मुल्ला कादिर ने तुरंत ताना मारा, और राजनीति उस दीपक पर साया बना देती है। संत मुस्कुराए, राजनीति लोभ से चलती है, भक्ति सत्य से। जहाँ सत्य है वहाँ छल टिकता नहीं। बीरबल मन ही मन बोला, यह साधु शब्दों का नहीं, सत्य का योद्धा है। साजिश की शुरुआत। दरबार समाप्त होने के बाद मुल्ला कादिर और वजीर जफरुद्दीन ने गुप्त बैठक की। जफरुद्दीन बोला, अगर लोग संत की बात मानने लगे तो राजा की शक्ति कम हो जाएगी। कादिर बोला, और बीरबल इस आग में घी डालता है। दोनों ने योजना बनाई। साधु को विद्रोह का दोष देना, जनता को भड़काना और बीरबल को बदनाम करना। उन्होंने फतेहपुर के मंदिर और बाजारों में अपने लोग भेज दिए। लोगों में अफवाह फैलाई गई, साधु आदित्य गिरी राज्य को पलट देना चाहते हैं। बीरबल साधु का साथ देकर सत्ता हथियाना चाहता है। लहर फैलती है। चंद दिनों में दिल्ली के बाहर दंगे शुरू हो गए। धर्म के नाम पर दो गुट बन गए, राजभक्त, धर्मभक्त। सैनिक और साधु समर्थक आमने सामने आ गए। कुछ लोगों ने मंदिरों और सरकारी चौक पर कब्जा करने की कोशिश की। अकबर चिंतित हो उठा। अकबर और बीरबल की बहस। एक रात अकबर और बीरबल महल की छत पर खड़े थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, अगर धर्म से राज्य टूटने लगे तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, महाराज, धर्म से राज्य नहीं टूटता। राज्य तब टूटता है जब लोग भूल जाए कि धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। अकबर ने पूछा, तो समाधान क्या है? बीरबल बोला, राजनीति को धर्म से नहीं टकराना चाहिए, उसे धर्म के बराबर चलना चाहिए। अकबर उसकी बात में खो गया। बीरबल का भेष बदलकर पहाड़ी गांव जाना। जब अफवाहें बढ़ गईं, बीरबल ने सामान्य व्यक्ति के वेश में जाकर पता लगाने का निर्णय लिया। वह पैदल चलता हुआ पहाड़ों के नीचे बसे गांव पहुंचा जहां संत का आश्रम था। वहां हजारों लोग बैठे भजन कर रहे थे। ईश्वर एक, रास्ते अनेक। सेवा है सच्ची पूजा। बीरबल ने सोचा, यह तो विद्रोह नहीं,
यह तो एकता है। वह आगे बढ़ा और साधु से बोला, लोग आपको विद्रोही कहते हैं। संत शांत स्वर में बोले, अगर सत्य का प्रचार विद्रोह है तो मैं विद्रोही हूं। अगर प्रेम फैलाना अपराध है तो मैं अपराधी हूं। बीरबल प्रभावित हुआ। साजिश की परतें खुलती है। इसी बीच गांव में कादिर के गुंडों ने हमला करवाया। लोगों को पीटा गया, आग लगाई गई और फिर इसका दोष साधु पर लगा दिया गया। सैनिकों ने राजा को सूचना भेजी, साधु और उसके अनुयायी दंगाई है। अकबर गुस्से में आग बबूला हो गया और सेनापति फतेह खान के साथ सेना भेज दी। जनता डर गई। आश्रम में भगदड़ मच गई। बीरबल आगे आया और चिल्लाया, रुको, ये हिंसा साधु नहीं, राजनीति का खेल है। सैनिक रुक गए। अकबर के संदेशवाहक ने पूछा, साबित करो। बीरबल ने हमला करने वाले गुंडों को पकड़कर लाया। वे मुल्ला कादिर के आदमी थे। उनके पास से राज दरबार के मुहर लगे आदेश बरामद हुए। सच्चाई का खुलासा। सभी को दरबार में पेश किया गया। अकबर सिंहासन पर था। हजारों लोग बाहर खड़े थे। बीरबल ने कहा, महाराज, धर्म में आग साधु ने नहीं लगाई, आग राजनीति ने लगाई ताकि सत्ता बनी रहे। उसने सबूत दिखाए। मुल्ला कादिर हक्का बक्का रह गया। संत आगे आए और बोले, राज्य को धर्म से नहीं, अधर्म से खतरा है। और अधर्म वह है जो सत्ता के लिए प्रेम को बांटे। अकबर उठे और घोषणा की, आज से इस राज्य में न धर्म राजनीति को दबाएगा और न राजनीति धर्म को। दोनों मनुष्य के लिए काम करेंगे। दरबार में जयकारा गूंज उठा। परिणाम, मुल्ला कादिर को पदच्युत कर दिया गया। साधु के आश्रम की रक्षा के लिए राज्य से धन मिला। बीरबल को राजनीतिक न्यायाधीश की नई उपाधि मिली। जनता और सरकार का संवाद शुरू हुआ। पूरे राज्य में नए कानून बने। धर्म का उपयोग सत्ता पाने के लिए नहीं किया जाएगा। संत ने जाते समय बीरबल से कहा, तुमने राज्य को बचाया, पर याद रखो, सत्ता और ईश्वर एक साथ नहीं चलते, पर ईश्वर और न्याय हमेशा साथ चलते हैं। बीरबल मुस्कुराया, और न्याय वहीं होता है जहां इंसानियत जीवित हो। धर्म का अर्थ है जोड़ना, राजनीति का अर्थ है चलना, और इन दोनों को सत्य और न्याय की डोर में बांधने वाला बुद्धि है। और वही बीरबल की असली शक्ति थी। रहस्यमय नक्शा और बूढ़ा साधु। विषय प्रवेश। गुमनाम शहर अंबार। हिमालय की घाटियों में जहां बादलों का डेरा था और सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंच पाती थीं, वहां अंबार नाम का एक गुमनाम शहर बसा हुआ था। यह शहर सदियों से बाहरी दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था। अंबार को इसकी खूबसूरती या धन दौलत के लिए नहीं, बल्कि एक प्राचीन और अविश्वसनीय मिथक के लिए जाना जाता था। सोने का दरवाजा। कहा जाता था कि अंबार के बीचों बीच एक गुप्त स्थान पर एक ऐसा दरवाजा है जो शुद्ध सोने से बना है। यह दरवाजा किसी साधारण खजाने का नहीं, बल्कि देवताओं के ज्ञान और अनंत शांति के प्रवेश द्वार का प्रतीक था। किंवदंती थी कि उस दरवाजे को केवल वही खोल सकता है जिसके पास निष्कलंक हृदय और अद्वितीय साहस हो। मगर वह दरवाजा कहाँ था और उसे किसने बनाया था, यह कोई नहीं जानता था। इस शहर में एक छोटा पर दिलेर युवक रहता था जिसका नाम था आरव। आरव लगभग 22 वर्ष का था। वह एक साधारण लकड़हारा था, लेकिन उसकी आंखें सपनों और जिज्ञासा से भरी थीं। उसे अपनी दादी से सोने के दरवाजे की कहानियां सुन सुनकर ही बड़ा हुआ था। जहां शहर के बाकी लोग इस कहानी को बस एक पुरानी कथा मानते थे, आरव के मन में यह एक जलता हुआ सत्य था। एक अचानक मिली वसीयत। एक सर्द रात, जब अंबार बर्फ की चादर ओढ़ चुका था, आरव के घर एक बूढ़ा डाकिया आया। उसने आरव को एक पुराना धूल भरा लिफाफा थमाया। डाकिया ने कहा, यह तुम्हारे परदादा की अंतिम इच्छा है, जो उन्होंने मरने से पहले एक साधु को सौंपी थी। साधु ने इसे अब तक सुरक्षित रखा। आरव ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक मोटा पुराना चर्मपत्र था। उस चर्मपत्र पर नक्शा बना था। नक्शा इतना अजीब था कि उसे देखकर सिर चकरा जाए। उसमें पहाड़, नदियां नहीं थे, बल्कि ज्यामितीय आकृतियां, अजीबोगरीब प्रतीक और सबसे ऊपर चमकते हुए सूर्य का एक चिन्ह बना था, जिसके नीचे लिखा था, द्वारं स्वर्णम, मार्गं क्लिष्टम, द्वार सोने का है,
मार्ग कठिन है। आरव का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह समझ गया, यह कोई साधारण नक्शा नहीं, बल्कि सोने के दरवाजे तक पहुंचने का पहला संकेत था। नोट: परदादा ने नक्शे के साथ एक छोटी सी चेतावनी भी लिखी थी, खजाना वहां नहीं है जहां लालच है। सफर दिल से शुरू होगा, दिमाग से नहीं। और हाँ, रास्ते में तुम्हें जैन साधु मिलेगा। साधु से पहली मुलाकात, ज्ञान की पहली पहेली। अगले ही दिन आरव ने नक्शे में बने पहले प्रतीक, 3 चोटी वाला पर्वत की दिशा में अपनी यात्रा शुरू कर दी। यह प्रतीक शहर से थोड़ी दूर स्थित त्रिशूल पर्वत की ओर इशारा कर रहा था। 3 दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद आरव एक प्राचीन, खंडहर हो चुके मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर के बाहरी हिस्से में एक बड़ी चट्टान पर एक बूढ़ा साधु तपस्या में लीन था। साधु की दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद थी और उसकी आंखें ज्ञान की गहराई लिए थीं। वह वही साधु था जिसका जिक्र परदादा की वसीयत में था। आरव ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और बिना किसी प्रस्तावना के बोले, युवा लकड़हारे, तुम उस चीज की तलाश में आए हो जो केवल एक कल्पना लगती है। सोने का दरवाजा। आरव हैरान रह गया। आप कैसे जानते हैं, स्वामी? साधु मुस्कुराए, तुम्हारा परदादा मेरा अच्छा शिष्य था। उसने दरवाजे की चाबी नहीं, बल्कि दरवाजे तक पहुंचने का ज्ञान तुम्हें सौंपा है। तुम्हारा पहला कदम सही है, पर अब तुम्हें पहली परीक्षा पास करनी होगी। साधु ने नक्शे की तरफ इशारा किया। नक्शे का पहला प्रतीक एक पहेली है। इसका उत्तर ही तुम्हें अगले संकेत तक ले जाएगा। साधु ने एक गहरी सांस ली और पहेली सुनाई। वह क्या है जो दिन रात चलता है, पर थकता नहीं? जिसकी पीठ पर दुनिया चलती है, पर वह खुद कहीं नहीं जाता। उसे रोक नहीं सकते, पर उसका नाम ले सकते हैं। आरव ने अपना सिर खुजलाया। समय नहीं, समय को रोक नहीं सकते, पर वह चलता है। साधु ने आंखें बंद कर लीं। आरव को महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक शब्द का खेल नहीं था, यह नक्शे के अगले पड़ाव से जुड़ा था। उसने नक्शे को देखा। त्रिशूल पर्वत के बाद अगला प्रतीक एक लहरदार रेखा थी, एक नदी। आरव ने साधु से पूछा, क्या यह नदी है? साधु ने सिर हिलाया, पहेली का सही जवाब ही तुम्हें नदी की ओर ले जाएगा। आरव ने सोचने लगा, चलता है, थकता नहीं, पीठ पर दुनिया, कहीं नहीं जाता, नाम ले सकते हैं। अचानक उसे अंबार शहर की पुरानी कहानी याद आई। अंबार को बचाने वाली वायुदेव की नदी। यह नदी हमेशा बहती थी, दुनिया, शहर को सहारा देती थी, पर अंबार से निकलकर कहीं और नहीं जाती थी। यह एक चक्र में बहती थी। आरव ने उत्साह से कहा, धारा या प्रवाह, द करंट ऑफ फ्लो। साधु ने धीरे से आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर संतोष था। तुमने सही उत्तर दिया, युवा, पर यह केवल धारा नहीं है, यह कालधारा, समय का प्रवाह है। पर तुम्हारे पास काल को जीतने का साहस है। अगला संकेत नक्शे पर रक्तकुंड के पास है। रक्तकुंड, यह कहाँ है? साधु ने हाथ से एक दिशा दिखाई। वह क्रोध और संघर्ष की भूमि है। तुम्हें वहां लालच का पहला जाल मिलेगा। अब जाओ, और याद रखना, सोने के दरवाजे का मूल्य सोना नहीं है, उसका मूल्य है त्याग। दूसरा पड़ाव, रक्तकुंड की गुफा। साधु से आशीर्वाद लेकर आरव ने त्रिशूल पर्वत छोड़ा और रक्तकुंड की ओर चल पड़ा। यह एक लंबा और खतरनाक सफर था, जिसमें घने जंगल और झरीले दलदल थे। रक्तकुंड नाम की जगह एक गहरी घाटी में थी, जहां एक झरने का पानी चट्टानों के नीचे से रिसकर आता था और उसमें मौजूद खनिज तत्वों के कारण उसका रंग गहरा लाल दिखता था। यह स्थान देखने में भयानक और डरावना था। नक्शे के मुताबिक रक्तकुंड की गुफा में अगला संकेत था। जैसे ही आरव गुफा के अंदर घुसा, उसे जमीन पर एक और प्राचीन चर्मपत्र मिला। यह नक्शे का नहीं, बल्कि पहेली 2 का पर्चा था। जैसे ही उसने पर्चा उठाया, गुफा के अंदर से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। एक विशाल, मटमैला भालू आरव के सामने आ खड़ा हुआ। आरव के हाथ में कुल्हाड़ी थी, लेकिन वह जानता था कि इस विशाल जीव से लड़ना आत्महत्या होगी। तभी उसे याद आया साधु का कहा हुआ वाक्य, तुम्हें वहां लालच का पहला जाल मिलेगा। आरव ने ध्यान से भालू को देखा। भालू जख्मी नहीं लग रहा था, पर वह बेचैन था। उसकी आंखें लगातार गुफा के एक कोने पर टिकी थीं। आरव ने उस कोने को देखा,
वहां सोने के कुछ चमकदार टुकड़े पड़े थे। भालू दरअसल किसी खजाने का रक्षक नहीं था, बल्कि वह सोने के उन टुकड़ों के प्रति लालची था और चाहता था कि कोई भी उनके पास न आए। आरव ने एक गहरी सांस ली। लालच का जाल, उसने खुद से कहा। आरव ने धीरे से अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी। उसने सोने के उन टुकड़ों को उठाया और जोर से गुफा के बाहर फेंक दिया। जैसे ही सोने के टुकड़े बाहर गिरे, भालू की बेचैनी कम हुई। उसने एक पल के लिए आरव को घूरा, मानो हैरान हो कि आरव ने उस बहुमूल्य चीज को क्यों फेंक दिया। फिर भालू चुपचाप बाहर चला गया, सोने के टुकड़ों को देखने। आरव ने राहत की सांस ली। उसने लालच को जीतकर पहला शारीरिक खतरा टाल दिया था। अब उसके पास पर्चा था, जिस पर पहेली 2 लिखी थी। मेरा कोई आकार नहीं, पर मैं हर आकार को बदल सकता हूँ। मैं दिखता नहीं, पर हर जगह हूँ। जो मुझे बांधने की कोशिश करता है, मैं उसी को बांध लेता हूँ। मैं प्रेम में हूँ, मैं ईर्ष्या में हूँ, मैं मृत्यु में हूँ। मैं कौन हूँ? पहेली के नीचे नक्शे का अगला प्रतीक बना था, एक उल्टी नाव। आरव को एहसास हुआ कि सफर अभी बहुत लंबा है। यह सफर केवल शारीरिक शक्ति का नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और आत्मिक चुनौतियों का भी है। उसने पर्चा ध्यान से अपनी कमर में बांधा और उल्टी नाव की दिशा में एक अज्ञात नदी की ओर चल पड़ा। भाग 1 यहाँ समाप्त होता है। आरव ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। लालच के पहले जाल को पार कर लिया है और अब उसके सामने है आकारहीन पहेली और उल्टी नाव का रहस्य। भाग 2 जल कुटुंब और मायावी आकार। उल्टी नाव का रहस्य। रक्तकुंड की गुफा छोड़ने के बाद आरव ने नक्शे में बने उल्टी नाव के प्रतीक का अनुसरण किया। प्रतीक उसे अंबार शहर के सबसे तेज और खतरनाक बहाव वाली नदी प्रलयधारा की ओर ले गया। यह नदी इतनी तीव्र थी कि कोई भी नाविक इसमें उतरने की हिम्मत नहीं करता था। 2 दिनों की यात्रा के बाद आरव नदी के तट पर पहुंचा। वहां दूर दूर तक कोई नाव नहीं थी, सिवाय एक जगह के जहां, ठीक नक्शे के प्रतीक की तरह, एक पुरानी टूटी हुई नाव उल्टी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे जानबूझकर उलटकर रख दिया हो। आरव ने नाव को पलटने की कोशिश की, पर वह चट्टानों और रेत से बुरी तरह दबी हुई थी। तभी उसे साधु की दूसरी पहेली याद आई। मेरा कोई आकार नहीं, पर मैं हर आकार को बदल सकता हूँ। मैं दिखता नहीं, पर हर जगह हूँ। जो मुझे बांधने की कोशिश करता है, मैं उसी को बांध लेता हूँ। मैं प्रेम में हूँ, मैं ईर्ष्या में हूँ, मैं मृत्यु में हूँ। मैं कौन हूँ? आरव ने नाव को छुआ। उसका आकार था। वह पत्थर थी, लकड़ी थी, लेकिन पहेली उस चीज के बारे में थी जिसका कोई आकार नहीं। आरव ने सोचा, हवा। नहीं, हवा दिखती नहीं, पर वह प्रेम या मृत्यु में नहीं होती। पानी। नहीं, पानी का आकार होता है, बर्फ या भाप। आरव उदास होकर नदी की तरफ देखने लगा। प्रलयधारा पूरी तेजी से बह रही थी। तभी उसे एक बात सूझी। साधु ने कहा था, सफर दिल से शुरू होगा, दिमाग से नहीं। यह पहेली किसी भौतिक वस्तु के बारे में नहीं थी। यह किसी भावना या अवधारणा के बारे में थी जो हर आकार को बदल सकती है, जो दिखती नहीं और जो मनुष्य को बांध लेती है। हर आकार को बदल सकता हूँ। एक ही भावना प्रेम बन सकती है, और वही ईर्ष्या। बांध लेता हूँ। ये भावनाएं हमें अपने कर्मों से बांध लेती है। प्रेम, ईर्ष्या, मृत्यु, इन सब में क्या साझा है? आरव ने गहराई से सोचा। वह क्या है जो दिखता नहीं, पर हर इंसान के दिल में होता है, और जो हमें अच्छे या बुरे, दोनों तरह के कर्मों से बांध देता है? अचानक उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसने ऊंची आवाज में कहा, मोह, अटैचमेंट। मोह का कोई भौतिक आकार नहीं होता, पर यह इंसान के व्यवहार, आकार को पूरी तरह बदल सकता है। यह दिखता नहीं, पर यह हर रिश्ते, प्रेम, ईर्ष्या और अंत, मृत्यु में मौजूद होता है, और यह हमें कर्मबंधन से बांध लेता है। जैसे ही आरव ने मोह कहा, एक चमत्कार हुआ। उल्टी पड़ी नाव की बाहरी सतह पर रेत और मिट्टी में दबे 4 शब्द उभरे, मोहन जही, सिद्धिम गच्छ, मोह को त्यागो, सिद्धि पाओ। नाव के पास की चट्टानें हिलने लगीं और नाव के नीचे से एक गुप्त मार्ग दिखाई दिया, जो सीधे नदी के अंदर पानी की सतह से थोड़ा ऊपर जा रहा था। यह मार्ग अंधेरा था और खतरों से भरा लग रहा था। अंधेरी सुरंग में भ्रम का सामना। आरव ने बिना डरे उस गुप्त सुरंग में प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर गया,
बाहर का प्रवेश द्वार अपने आप बंद हो गया और आरव पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। उसने मशाल जलाई। सुरंग के अंदर काफी फिसलन थी। कुछ दूर चलने पर उसने देखा कि सुरंग दोनों ओर खुल रही थी, बाएं और दाएं। बाएं रास्ते पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था तुम्हारा अतीत। दाएं रास्ते पर लिखा था तुम्हारा भविष्य। आरव असमंजस में पड़ गया। उसे पता था कि सोने का दरवाजा हमेशा वर्तमान में होता है, पर नक्शा उसे इनमें से कोई एक रास्ता चुनने को कह रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। यह उसकी मृत माँ की आवाज थी। माँ की आवाज, बाएं से, आरव, मेरे पास आओ। तुमने मेरा ध्यान नहीं रखा। लौट आओ और मेरा ख्याल रखो। यहीं सब शांति है। और तभी दूसरी आवाज आई। यह उसकी प्रेमिका, जिसे वह छोड़ आया था, की आवाज थी। प्रेमिका की आवाज, दाएं से, आरव, तुम राजा बनने वाले हो। भविष्य में अपार धन है। सोने का दरवाजा तुम्हें अमरता देगा। बस इस रास्ते से चलो और तुम मेरे साथ हमेशा के लिए सुख से रहोगे। आरव जानता था कि ये केवल भ्रम है, जो उसके मन के सबसे गहरे मोह को उकसा रहे हैं। माँ के प्रति मोह, अतीत के प्रति मोह, प्रेमिका धन के प्रति मोह, भविष्य के प्रति मोह। उसने आंखें बंद कर लीं और चिल्लाया, मेरा मार्ग वर्तमान है, न अतीत, न भविष्य। जैसे ही उसने यह कहा, दोनों रास्ते, अतीत और भविष्य, गायब हो गए और उनके ठीक बीचों बीच, जमीन के नीचे से एक छोटा सा, तीसरा मार्ग खुला, इतना छोटा कि आरव को घुटनों के बल रेंगना पड़ा। यह तीसरा मार्ग सत्य का मार्ग था, जिसे उसने मोह को त्याग कर खोजा था। दधीची का सरोवर और तीसरा संकेत। तीसरे, संकरे मार्ग से रेंगते हुए, आरव एक विशाल, भूमिगत सरोवर के पास पहुंचा। इस सरोवर का पानी इतना साफ था कि यह किसी दर्पण जैसा लग रहा था। सरोवर के बीचों बीच, एक ऊंचे टीले पर, एक कटा हुआ पेड़ का तना खड़ा था। इस जगह को दधीची का सरोवर कहा जाता था, क्योंकि प्राचीन काल में यहाँ एक तपस्वी ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। यह स्थान आत्मत्याग और ईमानदारी का प्रतीक था। आरव ने सरोवर के किनारे नक्शे का तीसरा प्रतीक देखा, एक चक्र जिसमें 8 तीलियां थीं। यह प्राचीन धर्मचक्र जैसा लग रहा था। टीले तक पहुंचने के लिए कोई पुल नहीं था। आरव ने तैरने की कोशिश की, लेकिन पानी इतना ठंडा और घना था कि वह तुरंत वापस आ गया। तभी सरोवर के पानी में एक अजीब सा भ्रम पैदा हुआ। पानी में आरव का प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन यह आरव नहीं था। यह एक वृद्ध व्यक्ति था, उसके परदादा। परदादा का प्रतिबिंब। आरव, तुमने मोह को त्याग दिया। यह अच्छा है, लेकिन सरोवर के बीच तक केवल ईमानदार सत्य के पुल से ही पहुंचा जा सकता है। उस कटे हुए तने के पास एक संदेश है। उस पर पहुंचने के लिए तुम्हें वह सबसे कीमती चीज त्यागनी होगी जो तुम्हारे पास है, और उस चीज को पानी में फेंकना होगा। आरव ने अपनी कमर पर टंगी हुई अपनी कुल्हाड़ी देखी। यह उसके पिता की विरासत थी, उसका एकमात्र औजार और उसकी आजीविका का साधन। कुल्हाड़ी के बिना वह जंगल में एक साधारण व्यक्ति था। यही उसकी सबसे कीमती भौतिक चीज थी। आरव ने एक गहरी सांस ली। सोने का दरवाजा पाने के लिए मुझे कुल्हाड़ी से बड़ा त्याग करना होगा, उसने सोचा। लेकिन मेरे परदादा ने ईमानदार सत्य कहा था। आरव ने कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ा और उसे सरोवर के ठंडे पानी में फेंक दिया। जैसे ही कुल्हाड़ी पानी की सतह को छूकर नीचे गई, सरोवर के बीचों बीच टीले तक पहुंचने के लिए पारदर्शी बर्फीली सीढ़ियां बन गईं। धर्मचक्र का ज्ञान। आरव उन सीढ़ियों पर चढ़कर टीले तक पहुंचा। पेड़ के कटे हुए तने पर एक धातु का चक्र लगा था, जिस पर नक्शे का तीसरा प्रतीक 8 तीलियों वाला धर्मचक्र उत्कीर्ण था। चक्र के नीचे एक और पहेली लिखी थी, 8 पहियों पर चलती हूं, पर मैं गाड़ी नहीं। मैं जीवन का सबसे बड़ा सत्य हूं, पर किसी शास्त्र में नहीं। जो मुझे पहचानता है, वह न कभी डरता है, न कभी मरता है। मेरा नाम क्या है और मेरा मार्ग कहा जाता है। आरव ने धर्मचक्र को देखा। वह जानता था कि 8 तीलियों वाला चक्र अष्टांगिक मार्ग का प्रतीक है। यह जीवन जीने का वह मार्ग है जो सही कर्मों और विचारों की ओर ले जाता है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्म या सत्य मार्ग। उसने 8 तीलियों वाले चक्र पर धीरे से हाथ रखा। जैसे ही उसने सत्य मार्ग का नाम लिया,
चक्र घूमना शुरू हो गया और सरोवर के टीले के पीछे की दीवार में एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा खुल गया। लोहे के दरवाजे के उस पार एक भयानक दृश्य था। अंधकार से भरी हुई सर्पिलाकार सीढ़ियां जो पाताल की गहराई में उतरती दिख रही थीं। नक्शे का अगला प्रतीक एक फन उठाता हुआ नाग। आरव अब दधीची का सरोवर से आगे पाताल मार्ग की ओर बह रहा था। यह मार्ग सिर्फ उसकी शारीरिक परीक्षा नहीं था, बल्कि उसके भय और अहंकार की अंतिम परीक्षा होने वाला था। भाग 2 यहाँ समाप्त होता है। आरव ने मोह को त्याग कर सत्य मार्ग को खोज लिया है, लेकिन अब उसे अपने सबसे गहरे डर यानी पाताल मार्ग के खतरे का सामना करना है। क्या आप चाहते हैं कि मैं तुरंत ही कहानी का अगला भाग? बहुत खूब। आरव की यात्रा अब और भी गहरे रहस्य और खतरे की ओर मुड़ रही है। यहाँ प्रस्तुत है इस रोमांचक गाथा का तीसरा भाग, भाग 3, पाताल मार्ग और अहंकार का दंश। भाग 3, पाताल मार्ग और अहंकार का दन। पाताल मार्ग में प्रवेश। लोहे का दरवाजा, जिसे धर्मचक्र के ज्ञान से खोला गया था, एक सर्पिलाकार सीढ़ियों के रास्ते पर खुलता था जो हजारों फीट नीचे अंधेरे में उतरता चला जा रहा था। यह पाताल मार्ग था, जिसका अगला प्रतीक नक्शे पर एक फन उठाता हुआ नाग था। आरव ने मशाल की रोशनी में नीचे उतरना शुरू किया। हवा भारी और दम घोंटने वाली थी, और दीवारों से रिसता हुआ पानी एक अजीब सी दुर्गंध फैला रहा था। सीढ़ियां आसमान थीं, और हर कदम पर आरव को डर लग रहा था कि वह फिसल जाएगा और असीमित गहराई में गिर जाएगा। कुछ देर नीचे उतरने के बाद सीढ़ियां एक बड़े सपाट कक्ष में खुलीं। यह कक्ष किसी प्राचीन काल के खंभों से भरा था, और बीचों बीच एक विशाल काले पत्थर की नाग प्रतिमा खड़ी थी, जिसका फन पूरी तरह से ऊपर उठा हुआ था। यह नक्शे का नाग प्रतीक था। नाग प्रतिमा के चारों ओर फर्श पर छोटे छोटे लेकिन बहुमूल्य रत्न बिखरे हुए थे। नीलम, पन्ना, मानिक। इतना धन देखकर कोई भी लालची व्यक्ति पागल हो सकता था, लेकिन आरव ने रक्तकुंड में लालच को त्यागना सीख लिया था। आरव ने नक्शे को देखा। नाग के पास अगला संकेत नहीं था, बल्कि एक भयानक चेतावनी लिखी थी, गर्वम मा कुरु, घमंड अहंकार मत करो। चौथी पहेली, अहंकार का आईना। आरव ने महसूस किया कि यह परीक्षा धन की नहीं, बल्कि उससे भी गहरी किसी चीज की है। जैसे ही आरव नाग प्रतिमा के पास पहुंचा, कक्ष की दीवारों पर लगे पत्थर के आईने अचानक चमक उठे। हर आईने में आरव का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, लेकिन हर प्रतिबिंब कुछ अलग कह रहा था। पहला आईना, शक्ति, तुम साधारण नहीं हो। तुमने लालच को हराया है। तुम सबसे शक्तिशाली हो। यह सोने का दरवाजा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, क्योंकि तुम ही इसके असली हकदार हो। दूसरा आईना, बुद्धि, तुमने सबसे कठिन पहेलियां सुलझाई है, साधु के ज्ञान को समझा है। तुम शहर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। बाकियों ने हार मान ली थी, पर तुम विजेता हो। तीसरा आईना, भविष्य, सोने का दरवाजा खुलने के बाद तुम अंबार के राजा बनोगे। हर कोई तुम्हारी पूजा करेगा। तुम अमर हो जाओगे। आरव का मन इन बातों को सुनकर डगमगाने लगा। यह सत्य था। उसने इतनी कठिन यात्रा पूरी की थी। उसने कुल्हाड़ी छोड़ी, मोह को त्यागा। क्या वह सच में विशेष नहीं था? क्या वह सच में राजा बनने के लायक नहीं था? एक छोटी सी, मीठी सी आवाज उसके मन में कह रही थी, हाँ, तुम सबसे बेहतर हो। यही अहंकार था। तभी नाग प्रतिमा के मुख से एक कागज का टुकड़ा नीचे गिरा। उस पर चौथी पहेली लिखी थी, मेरा जन्म मैं से होता है, पर मैं हम को मारता हूँ। मैं बहुत बड़ा होने पर भी तुम्हें दुनिया का सबसे छोटा इंसान बना देता हूँ। तुम जो कुछ भी पा चुके हो, मैं उसे ही तुम्हारी सबसे बड़ी हार बना देता हूँ। मेरा नाम क्या है और मेरी दवाई क्या है? आरव ने पहेली पढ़ी और तुरंत समझ गया। मैं से जन्म, हम को मारना, सब कुछ पाकर भी सबसे छोटा महसूस करना, यह अहंकार, ईगो प्राइड था। लेकिन इसकी दवाई क्या थी? उसे याद आया कि साधु ने कहा था, सोने के दरवाजे का मूल्य सोना नहीं है, उसका मूल्य है त्याग। आरव ने अभी तक केवल भौतिक चीजों, कुल्हाड़ी और भावनाओं, मोह का त्याग किया था, लेकिन स्वयं का त्याग अभी बाकी था। आरव ने अपने घुटने टेके और नाग प्रतिमा के सामने सिर झुका दिया। उसने आईने में देखकर कहा, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैंने जो कुछ भी किया है, वह सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि मुझे सत्य मार्ग का सहारा मिला। मैं न सबसे शक्तिशाली हूं, न सबसे बुद्धिमान।
मैं तो सिर्फ एक खोजी हूं। उसने जोर से कहा, अहंकार। और इसकी दवाई है विनम्रता, ह्यूमिलिटी। जैसे ही आरव ने विनम्रता शब्द कहा, एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। नाग प्रतिमा के पीछे की दीवार में एक दरार आई और एक छोटे से साधारण मिट्टी के दरवाजे का रास्ता खुला। मिट्टी का दरवाजा और साधु की अंतिम परीक्षा। मिट्टी का यह दरवाजा उस विशाल सोने के दरवाजे की कल्पना से बिल्कुल विपरीत था। यह साधारण, भंगुर और मिट्टी से बना था। आरव ने बिना सोचे समझे दरवाजे को पार किया। वह एक छोटे से कक्ष में पहुंचा, जहां चारों ओर शांति थी। कक्ष के बीच में जमीन पर एक और चर्मपत्र पड़ा था। यह नक्शे का अंतिम भाग था। अंतिम नक्शा बहुत सरल था, बस एक गोल बिंदु, जिसके ऊपर लिखा था, अंतिम चरण, निष्कलंक हृदय। और उसी समय कक्ष में एक रोशनी फैली और बूढ़ा साधु वहां प्रकट हुआ। शाबाश, आरव, साधु ने शांत स्वर में कहा। तुमने लालच, रक्तकुंड, मोह, उल्टी नाव और अहंकार, नाग कक्ष को जीत लिया। तुमने हर वह जाल पार कर लिया जो मानव मन को रोकता है। परंतु, साधु ने आगे कहा, सोने का दरवाजा अब भी दूर है। अंतिम चरण, निष्कलंक हृदय, है। क्या तुम जानते हो कि यह क्या है? आरव ने सोचा। निष्कलंक हृदय का अर्थ है, स्वामी, वह हृदय जिसमें कोई दोष या मैल न हो। प्रेम, त्याग, विनम्रता। साधु मुस्कुराए। हाँ, पर एक चीज तुमने अभी भी नहीं त्यागी है। क्या, स्वामी? आरव ने पूछा। तुम्हारा लक्ष्य, साधु ने धीरे से कहा। तुमने यह सफर सोने के दरवाजे को पाने के लिए शुरू किया। तुमने ज्ञान, सत्य और विनम्रता हासिल की, लेकिन तुम्हारा अंतिम लक्ष्य अब भी दरवाजे को खोलना है। जब तक तुम उस दरवाजे के इनाम, रिवॉर्ड के प्रति आसक्त हो, तुम्हारा हृदय निष्कलंक नहीं हो सकता। साधु ने पास रखी एक छोटी सी पेटी की तरफ इशारा किया। इस पेटी में वह छोटी चाबी है जो सोने के दरवाजे को खोलती है। लेकिन यह चाबी तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम यह सफर, यह दरवाजा और इसका इनाम पाने की इच्छा त्याग दोगे। तुम्हें इस लक्ष्य को छोड़ना होगा, भले ही तुम यहां तक पहुंच गए हो। साधु ने आरव को अंतिम पहेली दी। वह चीज जिसे पाने के लिए तुम सब कुछ छोड़ते हो, और जब तुम उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, तभी वह तुम्हें मिलती है। वह क्या है? आरव के सामने सबसे बड़ी दुविधा थी। उसने इतना लंबा, खतरनाक सफर तय किया था। सोने का दरवाजा बस कुछ ही कदम दूर था, और अब उसे पाने की इच्छा भी त्यागनी थी। क्या आप कह रहे हैं कि मैं यहां से खाली हाथ लौट जाऊं? आरव ने पूछा, उसकी आवाज में दर्द था। मैं कह रहा हूं कि तुम इच्छा मुक्त होकर लौट जाओ, साधु ने उत्तर दिया। सोने का दरवाजा एक भौतिक चीज नहीं है, आरव। यह ज्ञान है, और ज्ञान पाने का एकमात्र तरीका है उसे बिना किसी अपेक्षा के खोजना। आरव ने गहरी सांस ली। उसने चारों ओर देखा, पाताल की गहराई, त्याग किए हुए रास्ते। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन के अंदर से सोने का दरवाजे का विजेता बनने की सारी इच्छा को बाहर निकाल दिया। स्वामी, आरव ने कहा, मेरा लक्ष्य अब दरवाजा खोलना नहीं है। मेरा लक्ष्य है सत्य को जीना, चाहे वह इस गुफा में हो या अंबार के जंगल में। आरव ने साधु को देखा और फिर पेटी को। उसने न तो चाबी उठाई, न ही दरवाजे की तरफ देखा। वह पलट गया और लोहे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, जहां से वह आया था, वापस अंबार की ओर। यह उसका अंतिम और सबसे बड़ा त्याग था, इनाम का त्याग। जैसे ही आरव ने पलटकर जाने के लिए पहला कदम बढ़ाया, भाग 3 यहां समाप्त होता है। आरव ने अपनी सबसे बड़ी चुनौती, इनाम पाने की इच्छा और लक्ष्य को त्याग दिया है। क्या इस अंतिम त्याग का परिणाम उसे सोने का दरवाजा दिलाएगा? क्या आप चाहते हैं कि मैं तुरंत ही कहानी का अंतिम और निर्णायक भाग 4 शुरू करूं, जिसमें सोने के दरवाजे का अंतिम रहस्य उजागर होगा? त्याग का परिणाम। आरव ने दृढ़ता से पीछे मुड़ा और लोहे के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, जहां से वह आया था। उसने साधु, चाबी और सोने के दरवाजे के विचार को पूरी तरह से त्याग दिया था। उसके लिए अब एकमात्र लक्ष्य अपने घर और जीवन की सादगी में वापस जाना था। जो ज्ञान उसने पाया था, उसे जीना था। वह 2 कदम ही चला था कि पीछे से साधु की आवाज आई, जो अब काफी खुश और संतुष्ट लग रही थी। रुको, आरव, वापस मत जाओ। आरव रुका, लेकिन पलटा नहीं।
स्वामी, मैंने अपना निर्णय ले लिया है। अब मेरा लक्ष्य यह दरवाजा नहीं है। यही वह पल था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। साधु हंसे। वह चीज जिसे पाने के लिए तुम सब कुछ छोड़ते हो, और जब तुम उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, तभी वह तुम्हें मिलती है। वह चीज संतुष्टि, कंटेंटमेंट है। और संतुष्टि ही निष्कलंक हृदय है। साधु ने कहा, मुझसे चाबी ले लो। आरव धीरे से पलटा। साधु के हाथ में रखी छोटी लकड़ी की पेटी अब खुली थी। अंदर कोई सोने की चाबी नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा साधारण पत्थर था। यह क्या है, स्वामी? आरव ने पूछा। यह तुम्हारा अंतिम त्याग है। तुमने लालच त्यागा, मोह त्यागा, अहंकार त्यागा, और अंत में तुमने अपनी सफलता की इच्छा भी त्याग दी। अब तुम्हारे हाथ में जो भी है, वह पत्थर भी हो सकता है और सोना भी। यह दृष्टिकोण है। साधु ने उस मिट्टी के दरवाजे की ओर इशारा किया, जिसे विनम्रता के कारण आरव ने खोला था। यह सोने का दरवाजा नहीं है, आरव। सोने का दरवाजा तुम्हारे पीछे है। सोने का दरवाजा, ज्ञान का उदय। आरव ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। जिस साधारण मिट्टी के दरवाजे से वह अंदर आया था, वह अब पूरी तरह से बदल चुका था। दीवारों से टपकती हुई सुनहरी रोशनी ने उस मिट्टी के प्रवेश द्वार को शुद्ध सोने में बदल दिया था। यह दरवाजा विशाल नहीं था, लेकिन इतना तेजस्वी था कि आरव की आंखें चौंधिया गईं। उस पर न कोई ताला था, न कोई कुंडी। यह बस खड़ा था। जाओ, आरव, साधु ने फुसफुसाया। आरव ने धीरे धीरे आगे बढ़कर उस सोने के दरवाजे को छुआ। उसका स्पर्श मिलते ही दरवाजा आवाज किए बिना अंदर की ओर खुल गया। अंदर एक और कक्ष था, लेकिन यह पहले वाले से बहुत अलग था। यह कोई खजाने का कमरा नहीं था। यह कक्ष खाली था। न सोना, न हीरा, न सिंहासन। बस कमरे के बीचों बीच हवा में तैरती हुई एक प्रकाश की गेंद थी। आरव उस प्रकाश की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने प्रकाश को छुआ, उसके मन में एक भयानक पर अद्भुत लहर दौड़ गई। उसने अपने परदादा का चेहरा देखा, साधु का ज्ञान महसूस किया, अंबार शहर के हर व्यक्ति का प्रेम और संघर्ष देखा। उसे महसूस हुआ कि यह दरवाजा किसी खजाने का नहीं, बल्कि अनंत ज्ञान, आत्मजागरूकता और विश्वबंधन का द्वार था। यह दरवाजा जीवन जीने का सत्य था। उसे जवाब मिला। सोने का दरवाजा किसका है? यह उसका है जो उसे पाने की इच्छा त्याग देता है। सोना क्या है? $1 सोना ज्ञान है, जो किसी भौतिक चीज से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। आरव अब न राजा था, न विजेता। वह अब सिर्फ जागरूक था। अंबार में वापसी। आरव उस सोने के दरवाजे से बाहर आया, तो वह समय और स्थान की भावना खो चुका था। बूढ़ा साधु अब जा चुका था, केवल एक संदेश छोड़ गया, अब जाओ और वह दरवाजा दूसरों के लिए बनो। आरव वापस पाताल मार्ग से, रक्तकुंड से और त्रिशूल पर्वत से गुजरता हुआ अंबार शहर पहुंचा। शहर के लोग उसे देखकर हैरान थे। उन्हें लगा था कि वह पहाड़ों में खो गया। आरव अब पहले जैसा लकड़हारा नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांत चमक थी। उसने कोई कहानी नहीं सुनाई, न सोने के दरवाजे का बखान किया। उसने बस चुपचाप अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन एक नए तरीके से। जब कोई लालच में फंसता, तो आरव उसे शांत मन से त्याग का मूल्य समझाता। जब कोई मोह में दुखी होता, तो आरव उसे वर्तमान में जीने का रास्ता दिखाता। जब कोई अहंकार में डूबता, तो आरव उसे विनम्रता से सेवा करना सिखाता। आरव ने महसूस किया कि सोने का दरवाजा कोई जगह नहीं थी, बल्कि एक अवस्था थी, निष्कलंक हृदय की अवस्था। और धीरे धीरे आरव ने अपने पूरे जीवन को उस ज्ञान का प्रतीक बना दिया। वह किसी राजा से कम नहीं था, क्योंकि उसने लोगों के दिलों पर शासन किया, प्रेम और ज्ञान से। शहर के लोग आरव की सलाह मानकर अपने अंदर के लालच, मोह और अहंकार को त्यागने लगे। और जैसे जैसे लोग बेहतर होते गए, अंबार शहर खुद ही सोने के दरवाजे की तरह चमकने लगा, खुशहाली, शांति और ज्ञान से भरपूर। आरव ने अंततः समझ लिया कि उसके परदादा ने नक्शा इसलिए नहीं सौंपा था कि वह राजा बने, बल्कि इसलिए सौंपा था ताकि वह अपने अंदर के सत्य को खोजे। सोने का दरवाजा, जिसे सब बाहरी दुनिया में खोज रहे थे, वह हमेशा से उनके हृदय में मौजूद था। सोने का दरवाजा किसका? उत्तर: सोने का दरवाजा हर उस व्यक्ति का है जो अहंकार छोड़कर निस्वार्थ प्रेम से जीवन जीता है। भाग 1: बेगम की इच्छा और बीरबल का पहला जा।
दिल्ली का वैभव और बेगम का विशेष अनुरोध। यह बात मुगल साम्राज्य के सुनहरे दिनों की है। दिल्ली की गद्दी पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर विराजमान थे और उनके नवरत्नों में सबसे चमकदार रत्न थे उनके परम मित्र और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल। दरबार में न्याय और हास्य का अनोखा मेल था। एक दिन जहांपनाह अकबर की सबसे प्रिय बेगम सलीमा सुल्तान बेगम ने एक विशेष इच्छा जाहिर की। बेगम अपने निजी बाग के लिए एक ऐसा अनोखा पौधा चाहती थीं जो साल के चारों मौसम में फल और फूल दे। बेगम ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके साम्राज्य के पूर्वी छोर पर स्थित रूपनगर गांव के पास एक किसान रहता है जिसका नाम है दीनू। उसके पास एक ऐसा जादुई बाग है जो हर मौसम में लहलहाता है। मैं चाहती हूं कि आप उससे वह जमीन या कम से कम उसका मुख्य बाग मेरे लिए खरीद ले। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, बेगम की इच्छा पूरी करनी है। रूपनगर के किसान दीनू से उसका जादुई बाग खरीदना है। जाओ और उसे मुहमांगा दाम देकर मनाओ। बीरबल ने सिर झुकाया, जहांपनाह, दीनू एक साधारण किसान नहीं है। मैंने सुना है कि वह जमीन से ज्यादा अपनी बुद्धिमत्ता को महत्व देता है। उसे फुसलाना मुश्किल होगा। फिर तो यह काम केवल तुम ही कर सकते हो। अकबर हंसे। चालाक किसान दीनू का परिचय। किसान दीनू रूपनगर की सीमा से थोड़ी दूर रहता था। वह लगभग 40 वर्ष का था, दुबला-पतला, लेकिन उसकी आंखों में इतनी चमक थी कि वह किसी भी पारखी को बता देती थी कि यह आदमी सिर्फ खेत नहीं जोतता, दिमाग भी जोतता है। दीनू की जमीन सचमुच अनमोल थी। यह उस क्षेत्र का सबसे उपजाऊ टुकड़ा था, जहां अलग-अलग मौसमों में अलग-अलग फसलें उगती थीं। यह उसका जीवन था, उसका अस्तित्व था। जब बीरबल, एक साधारण व्यापारी के वेश में, दीनू के पास पहुंचे, तो किसान हल चला रहा था। बीरबल ने विनम्रता से कहा, नमस्ते भाई, मैं दिल्ली से आया एक व्यापारी हूं। मैंने आपके बाग की प्रसिद्धि बहुत सुनी है। मैं इस पूरे बाग को 10,000 सोने की मुहरों में खरीदना चाहता हूं। उस जमाने में यह एक बहुत बड़ी रकम थी। दीनू ने हल रोका, बीरबल को सिर से पांव तक देखा और एक ठंडी मुस्कान दी। 10,000 मुहरें? यह तो मेरे साल भर की फसल का दाम भी नहीं है। सेठ जी, यह जमीन मेरी नहीं, यह मेरी पीढ़ियों की विरासत है। मैं इसे नहीं बेच सकता। बीरबल ने रकम 20,000 कर दी। दीनू तब भी नहीं माना। बीरबल ने अपनी असली पहचान जाहिर की, मैं बीरबल हूं। शहंशाह अकबर आपके बाग को चाहते हैं। आप जो भी दाम मांगे, वह मिलेगा। दीनू ने शांत भाव से कहा, बीरबल जी, मैं जहांपनाह का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनसे सिर्फ एक चीज चाहता हूं, इज्जत। यह जमीन मेरे लिए मेरी इज्जत है। इसे बेचकर मैं मुहरें तो पा लूंगा, पर अपना गौरव खो दूंगा। बीरबल प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि यह किसान धन का नहीं, सम्मान का भूखा है। बीरबल का पहला दाव, सोना बेचो, हवा नहीं। बीरबल ने सोचा कि इसे केवल बुद्धिमत्ता के जाल से ही फंसाया जा सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है दीनू, हम एक समझौता करते हैं। आप शहंशाह को जमीन बेच दो, पर एक शर्त पर। दीनू उत्सुक हुआ, क्या शर्त? बीरबल ने कहा, आप जमीन बेच दो, लेकिन जमीन के ऊपर की हवा और जमीन के नीचे की मिट्टी आपकी रहेगी। शहंशाह केवल बीच की जमीन इस्तेमाल कर सकते हैं। दीनू की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, यह कैसा सौदा है? जमीन के ऊपर की हवा और नीचे की मिट्टी मेरे पास रहेगी। यह तो असंभव है। कोई भी केवल बीच की जमीन का क्या करेगा? दीनू, जो खुद को बहुत चालाक समझता था, को लगा कि उसने बीरबल को मात दे दी। दीनू ने तुरंत सौदा स्वीकार कर लिया। मंजूर है। मैं 40,000 सोने की मुहरें लूंगा। जमीन आज से शहंशाह की, पर हवा और मिट्टी मेरी। बीरबल ने तुरंत दीनू को रकम दिलवाई और कागजात पर दस्तखत करवा लिए। बीरबल ने सोचा, यह किसान लालची नहीं, बल्कि चालाक जरूर है। अब मैं इसे दिखाऊंगा कि जमीन के असली मालिक का क्या हक होता है। दीनू का विरोध, हवा और मिट्टी का हक। अगले ही दिन अकबर के सिपाहियों और बागवानों की एक बड़ी टीम दीनू के बाग में पहुंची। उन्होंने वहां मजेदार फलदार पेड़ उखाड़ने शुरू किए और बेगम के विशेष पौधे लगाने की तैयारी शुरू कर दी। दीनू अपने घर के बाहर बैठा यह सब देख रहा था। जैसे ही बागवानों ने जमीन की मिट्टी खोदनी शुरू की, दीनू उठ खड़ा हुआ। रुको, उसने जोर से कहा।
एक दरबारी ने पूछा, क्या बात है किसान? दीनू ने अकड़कर कहा, बात यह है कि आप मेरी मिट्टी खोद रहे हैं। जमीन शहंशाह की है, पर नीचे की मिट्टी मेरी है। आपको बिना मेरी अनुमति के इसे खोदने का कोई हक नहीं। दरबारी हैरान रह गया। यह कैसी बात है? आप कैसी मिट्टी की बात कर रहे हैं? सौदा पक्का हुआ है। दीनू ने कागजात दिखाए, जमीन के नीचे की मिट्टी मेरी है। अगर आपको खोदना है तो पहले मेरी मिट्टी निकालो, फिर अपनी जमीन खोदो, या फिर मेरी मिट्टी इस्तेमाल करने का अलग किराया दो। दरबारी ने सिर पीटा। इसके बाद जब सिपाहियों ने ऊंचे पेड़ काटने चाहे तो दीनू फिर बीच में आ गया। रुको, आप मेरी हवा खराब कर रहे हैं। ये पेड़ मेरी हवा को साफ रखते हैं। जमीन के ऊपर की हवा मेरी है। आप यहां ऐसे काम नहीं कर सकते जिससे मेरी हवा खराब हो। या तो मेरी हवा खराब करने का जुर्माना दो, या फिर काम रोको। बाग का काम पूरी तरह रुक गया। दीनू अपनी चालाकी पर बहुत खुश था। उसने सोचा, बीरबल ने मुझे 40,000 मुहरें दिलवाईं, और अब मैं उन्हें इस जमीन का इस्तेमाल भी नहीं करने दूंगा। मैंने बीरबल को मात दे दी। शहंशाह का क्रोध और बीरबल का आश्वासन। जब यह खबर दिल्ली पहुंची तो शहंशाह अकबर गुस्से से आग बबूला हो गए। यह क्या मजाक है? बीरबल, अकबर ने दहाड़ते हुए कहा, हमने 40,000 मुहरें दी, और अब वह किसान हमें जमीन के पास भी नहीं फटकने दे रहा है। वह कैसी बातें कर रहा है? मिट्टी और हवा मेरी है। तुमने यह कैसा समझौता किया? बीरबल ने शांत भाव से सिर झुकाया। जहांपनाह, मैंने जानबूझकर ऐसा किया। मैं जानता था कि वह धन के लिए नहीं, अपनी चालाकी दिखाने के लिए सौदा करेगा। अब उसने चालाकी दिखाई है, और मैं उसे उसी के जाल में फंसाऊंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, दीनू ने हमें एक बहुत बड़ी सेवा की है। सेवा? वह हमें परेशान कर रहा है। अकबर नाराज थे। नहीं, जहांपनाह, बीरबल ने समझाया। दीनू ने जमीन बेची, पर हवा और मिट्टी रखी। अब उसे अपने हक की कीमत चुकानी पड़ेगी। यह किसान अब हमारे जाल में है। बीरबल ने अकबर से 1 सप्ताह का समय मांगा। आप मुझे अनुमति दे, मैं दीनू को ऐसा मजा चखाऊंगा कि वह खुद जमीन, हवा और मिट्टी सब छोड़ देगा। भाग 1 यहीं समाप्त होता है। दीनू ने अपनी चालाकी से बीरबल को मात देकर जमीन का इस्तेमाल रोक दिया है। लेकिन बीरबल ने 1 सप्ताह के भीतर दीनू को उसी की शर्तों पर फंसाने का वादा किया है। क्या आप चाहते हैं कि मैं तुरंत ही कहानी का अगला भाग 2, बीरबल का अंतिम दाव, रात की नींद और किराया, बीरबल की गोपनीय योजना। बीरबल ने शहंशाह अकबर से 1 सप्ताह का समय लिया और रूपनगर की ओर प्रस्थान किया। वह इस बार सीधे दीनू के पास नहीं गए। उन्होंने पहले दीनू के बाग के पास ही एक छोटा सा तंबू लगवाया और अपनी गुप्त योजना पर काम शुरू कर दिया। बीरबल जानते थे कि दीनू सिर्फ चालाक नहीं, बल्कि अपनी शर्तों को लेकर बहुत अडिग भी है। उसे तर्क या धमकी से नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही शर्तों के अव्यावहारिक परिणामों से हराया जा सकता है। अगली सुबह बीरबल ने अपने विश्वस्त दरबारी रहीम को दीनू के पास भेजा। रहीम ने दीनू को विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, किसान दीनू जी, आपको मुबारक हो। शहंशाह अकबर आपके हक का सम्मान करते हैं। बीरबल जी ने मुझे भेजा है। वह आपके बगल की जमीन में ठहरे हैं। दीनू ने गर्व से सिर उठाया, तो क्या बीरबल मेरी हार स्वीकार करने आए हैं? रहीम ने हंसते हुए कहा, नहीं, वह आपसे किराया लेने आए हैं। दीनू को कुछ समझ नहीं आया। किराया? किसका किराया? देखिए, रहीम ने समझाया, आपने जमीन के नीचे की मिट्टी और ऊपर की हवा बेची नहीं है, वह आपकी है। अब शहंशाह ने जमीन खरीदी है। जब हमारे लोग बाग में काम कर रहे थे, वे आपकी मिट्टी पर खड़े थे और आपकी हवा में सांस ले रहे थे। यह आपके निजी संपत्ति का इस्तेमाल है, और इसके लिए आपको रोजाना का किराया चाहिए। दीनू हैरान रह गया। वह खुद चालाक था, पर यह तर्क उसके दिमाग में कभी नहीं आया था। अगर कोई मेरी जमीन पर खड़ा है, तो वह मेरी हवा में सांस ले रहा है, और मेरे ही पैरों के नीचे की मिट्टी पर है। यह सरासर धोखा है। दीनू चिल्लाया। रहीम ने शांत भाव से कागजात दिखाए। माफ करना दीनू जी, यह समझौता है। जमीन हमारी है, पर उसके ऊपर और नीचे की चीजें आपकी है। अगर कोई आपकी चीजों का इस्तेमाल करता है,
तो उसे किराया देना होगा। बीरबल जी ने बहुत कम किराया दर तय किए, प्रति व्यक्ति प्रति घंटा 5 चांदी के सिक्के, और अगर कोई आपकी मिट्टी में सोता है तो रात भर का किराया 100 चांदी के सिक्के। रात की चुनौती, सोने की कीमत। दीनू ने तुरंत दरबार में शिकायत की, लेकिन वहां कागजात की भाषा बहुत स्पष्ट थी। अकबर ने भी फैसला सुनाया कि किसान दीनू सही है, कि उसकी हवा और मिट्टी है, और बीरबल भी सही है, कि उनका इस्तेमाल करने का किराया दीनू को मिलना चाहिए। दीनू ने सोचा, यह अच्छा है, अब तो मेरे पास बैठे बैठे और पैसा आएगा। अगली रात बीरबल ने अपनी योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू किया। बीरबल और उनके सारे सेवक दीनू के बाग में पहुंचे। उन्होंने वहां कोई काम शुरू नहीं किया, बल्कि जमीन पर चटाई बिछाकर सोने की तैयारी करने लगे। दीनू तुरंत वहां पहुंचा और गरजकर बोला, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? यह मेरी हवा है और मेरी मिट्टी है। रात में यहाँ सोना मना है, या फिर प्रति व्यक्ति 100 चांदी के सिक्के किराया दो। बीरबल, जो अपनी चादर ओढ़ रहे थे, उठे और हंसते हुए बोले, जरूर दीनू, किराया जरूर देंगे, लेकिन तुम कहाँ सो रहे हो? दीनू ने गर्व से अपने घर की ओर इशारा किया, मैं अपने घर में सो रहा हूं, जो मेरी अपनी जमीन पर बना है। गलत, बीरबल ने उंगली उठाई, तुम्हारी जमीन तो हमारे पास है। तुम्हारे घर के नीचे की जमीन शहंशाह की है, और हाँ, तुम्हारे घर के चारों ओर की हवा और तुम्हारे घर के नीचे की मिट्टी तुम्हारी है, लेकिन तुम्हारे घर का ढांचा शहंशाह की जमीन पर टिका हुआ है। बीरबल ने आगे कहा, अब सुनो दीनू, या तो तुम हमें रात भर हमारी ही जमीन पर सोने दो, ताकि हम तुम्हारी हवा और मिट्टी का इस्तेमाल कर सके, या फिर हम तुम्हें हर घंटे अपनी जमीन पर खड़े रहने का किराया मांगेंगे। यह किराया प्रति व्यक्ति 500 सोने की मुहरें होगा। तुम अपनी जमीन पर खड़े होकर ही रहोगे, या फिर तुम्हें हमारे किराएदार बनना होगा। चालाक किसान की दुविधा। दीनू की अक्ल चकरा गई। बीरबल ने पासा पूरी तरह पलट दिया था। अगर दीनू बीरबल को रोकता, बीरबल अपनी जमीन पर सोने की कोशिश कर रहे थे, और दीनू उन्हें अपनी हवा और मिट्टी का इस्तेमाल करने के लिए किराया मांग रहा था। अगर दीनू अड़ता, तो बीरबल तुरंत उस पर शहंशाह की जमीन का अतिक्रमण करने और उस पर अपना घर बनाने का आरोप लगाते। अगर दीनू अनुमति देता, दीनू को अपनी ही चालाकी से बनाए गए नियम के कारण बीरबल और उनके पूरे दल को रात भर अपनी हवा और मिट्टी का इस्तेमाल करने की अनुमति देनी पड़ती, जिसके लिए उसे भारी जुर्माना मिलता अगर वह मना करता। घर का संकट। बीरबल ने सबसे बड़ा दाव खेला था। दीनू का घर शहंशाह की जमीन पर बना था। अगर बीरबल ने जमीन का किराया मांगना शुरू कर दिया, तो दीनू को अपने ही घर में रहने के लिए जिंदगी भर का किराया देना पड़ता, जो उसे बर्बाद कर देता। दीनू रात भर सो नहीं सका। उसने अपनी चालाकी से 40,000 सोने की मुहरें तो पाई थीं, पर बीरबल ने उसे एक ऐसी दुविधा में फंसा दिया था जहां वह हर पल अपनी ही संपत्ति के इस्तेमाल के लिए अपराधी बन सकता था। अगली सुबह दीनू काफी थका हुआ और टूटा हुआ था। वह समझ गया कि एक चालाक आदमी को केवल एक बुद्धिमान आदमी ही हरा सकता है। दीनू की हार और समर्पण। दीनू सीधा बीरबल के तंबू में गया। बीरबल आराम से एक चारपाई पर बैठे थे और चाय पी रहे थे। दीनू ने घुटने टेक दिए। बीरबल जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता का घमंड दिखाया था। मैंने 40,000 मुहरें ली, पर आपने मुझे एक रात में ही एहसास करा दिया कि स्वामित्व, ओनरशिप, केवल कागजों में नहीं होता, बल्कि उपयोगिता में होता है। आपकी शर्त बहुत स्पष्ट है। मैं अपनी हवा को किराए पर दे सकता हूं, पर मैं आपकी जमीन पर खड़े अपने घर को किराए पर नहीं दे सकता। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी गलती यह थी, दीनू, कि तुमने चालाकी को बुद्धिमत्ता समझ लिया। बुद्धिमत्ता साझा करने और उपयोगिता की बात करती है, जबकि चालाकी केवल अपने लाभ के लिए दूसरों को फंसाने की बात करती है। दीनू ने विनम्रता से कहा, मैं शहंशाह को वह 40,000 मुहरें वापस करने को तैयार हूं, और बेगम के लिए बाग पूरी तरह सौंपने को तैयार हूं। मैं बस इतनी गुजारिश करता हूं कि मुझे शहंशाह की जमीन पर रहने का किराया न भरना पड़े। बीरबल ने चाय का घूंट लिया। चिंता मत करो, दीनू। शहंशाह सिर्फ बेगम के लिए बाग चाहते थे। उन्हें तुम्हारी मुहरें वापस नहीं चाहिए। बीरबल ने अपनी योजना का अंतिम और सबसे बड़ा खुलासा किया। भाग 2 यहीं समाप्त होता है। दीनू ने अपनी हार मान ली है और समर्पण कर दिया है।
लेकिन बीरबल अब उसे एक ऐसा अनोखा इनाम देने वाले हैं जो दीनू के जीवन और अकबर के दरबार की कहानी में एक नया मोड़ लाएगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं तुरंत ही कहानी का अगला भाग भाग 3 दरबार में न्याय और किसान का अनमोल इनाम दिल्ली दरबार में पेशी। बीरबल दीनू को साथ लेकर दिल्ली पहुंचे। शहंशाह अकबर गुस्से में थे, लेकिन बीरबल की सफलता से उत्साहित भी थे। जब दीनू को दरबार में पेश किया गया तो वह अपने किसान के साधारण कपड़ों में था। उसके चेहरे पर पिछली रात की चिंता की रेखाएं थीं, लेकिन अब विनम्रता झलक रही थी। अकबर ने सिंहासन से दहाड़ते हुए पूछा, किसान, क्या तुमने बीरबल को 40,000 मुहरें वापस कर दी? तुमने मेरे बेगम का अपमान किया और मेरी जमीन पर अतिक्रमण करने की कोशिश की। दीनू ने जमीन पर सिर झुकाया। जहां पनाह, मैं अत्यंत शर्मिंदा हूं। मैंने जो किया वह लालच से ज्यादा अज्ञानता से प्रेरित था। मैंने सोचा कि अपनी चालाकी से मैं बुद्धिमानों को मात दे दूंगा। मैं मुहरें वापस करने और अपनी गलती की सजा भुगतने को तैयार हूं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? क्या इसे दंड दिया जाना चाहिए? बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, दीनू ने हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। उसने हमें दिखाया कि अगर नियम की व्याख्या केवल शाब्दिक की जाए तो वह कितना हास्यास्पद हो सकता है। यह सबक किसी भी दंड से ज्यादा मूल्यवान है। और जहांपनाह, बीरबल ने अपनी आवाज तेज की, मैंने दीनू को 40,000 मुहरें वापस करने से मना कर दिया है। पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर ने पूछा, क्यों? वह पैसा हमारा है। बीरबल का अनमोल इनाम। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, दीनू ने जिस चालाकी से हमारे साथ सौदा किया था वह यह दिखाता है कि वह एक बुद्धिमान मस्तिष्क का स्वामी है, बस उसे सही दिशा नहीं मिली। यह 40,000 मुहरें दीनू के लिए जमीन की कीमत नहीं, बल्कि उसकी शिक्षा की कीमत होनी चाहिए। बीरबल ने दीनू की ओर देखा। दीनू, तुम अब से अपनी वह जमीन, हवा और मिट्टी, सब कुछ शहंशाह के नाम कर दो। अब तुम्हारे पास 40,000 मुहरें हैं और तुम अपने घर में शांति से रह सकते हो। शहंशाह तुम्हें माफ करते हैं। दीनू ने राहत की सांस ली। शुक्रिया बीरबल जी, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन हम तुम्हारा ज्ञान यूं ही बर्बाद नहीं होने दे सकते। बीरबल ने अकबर से अनुरोध किया, जहांपनाह, मैं आपसे विनती करता हूं कि इस किसान दीनू को एक विशेष पद दिया जाए। अकबर ने भौहें चढ़ाई, कौन सा पद? जहांपनाह, बीरबल ने घोषणा की, दीनू को आज से शाही जमीन और राजस्व लेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है। उसका काम होगा आपके पूरे साम्राज्य में होने वाले जमीन के सौदों, टैक्स और समझौतों पर बारीकी से नजर रखना। वह अपनी चालाकी का उपयोग अब साम्राज्य की रक्षा के लिए करेगा, ताकि कोई और किसान या जमींदार किसी भी नियम की शाब्दिक व्याख्या करके सरकारी राजस्व को धोखा न दे सके। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। यह दंड नहीं, बल्कि दीनू के गुणों का सम्मान था। दीनू की आंखें भर आईं। उसे 40,000 मुहरों से ज्यादा खुशी इस इज्जत और जिम्मेदारी से मिली थी। मैं यह पद स्वीकार करता हूं, दीनू ने नम आंखों से कहा। मैं अपनी अंतिम सांस तक शहंशाह और साम्राज्य की सेवा करूंगा। इस प्रकार बीरबल ने न केवल बेगम को बाग दिलवाया, बल्कि एक चालाक किसान को साम्राज्य के एक वफादार और बुद्धिमान सेवक में बदल दिया। दीनू और बीरबल की दोस्ती। अगले कुछ महीनों में दीनू ने अपना काम पूरी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से किया। उसकी पैनी नज़र और नियमों की बारीकी से समझने की क्षमता ने कई भ्रष्ट जमींदारों को बेनकाब किया। एक शाम दीनू बीरबल के पास उनके आवास पर गया। बीरबल जी, दीनू ने कहा, एक बात मुझे अभी भी परेशान करती है। जब मैंने आपको पहली रात चुनौती दी थी, आपने तुरंत यह तर्क क्यों नहीं दिया कि मेरा घर आपकी जमीन पर बना है? आपने मुझे जानबूझकर वह रात चिंता में क्यों बिताने दी? बीरबल मुस्कुराए। दीनू, मैंने तुम्हें 2 कारण से वह रात चिंता में बिताने दी। ज्ञान की कीमत। ज्ञान तभी पक्का होता है जब वह स्वयं की गलती से सीखा जाए। अगर मैं तुम्हें तुरंत फंसा देता तो तुम हार मानते, पर सीखते नहीं। वह एक रात की नींद और चिंता तुम्हारे अहंकार की अंतिम कीमत थी, ताकि तुम विनम्रता सीख सको। पद का सम्मान। अगर मैं तुम्हें तुरंत हरा देता तो तुम दरबार में सिर्फ एक हारा हुआ किसान होते। लेकिन उस रात की दुविधा ने यह साबित किया कि तुम कितने चालाक हो। अकबर के सामने
मैं यह साबित कर पाया कि तुम्हारे पास वह प्रतिभा है जो हमारे साम्राज्य को चाहिए। तुम्हारी चालाकी ही तुम्हारा योग्यता प्रमाण बनी। दीनू ने सिर झुका लिया। आप महान हैं, बीरबल जी। आपने मुझे सजा नहीं दी, बल्कि मुझे मेरा असली मूल्य समझाया। बीरबल ने दीनू के कंधे पर हाथ रखा। अब जाओ और अपनी चालाकी को ईमानदारी के साथ मिलाओ। यही सच्चा ज्ञान है। भाग 3 यहीं समाप्त होता है। दीनू को न केवल माफी मिली, बल्कि उसकी प्रतिभा को सही दिशा मिली। वह अब शाही सेवक बन चुका है। क्या आप चाहते हैं कि मैं तुरंत ही कहानी का अंतिम और छोटा